6 राशियों के बाद एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आज बात 7वें नंबर की राशि की, लिब्रा साइन, तुला राशि। इसका सिंबल क्या होता है? तराजू होता है, स्केल्स, बैलेंस, तुला। यही इन लोगों के, यही इस राशि के ट्रेट्स हैं। ये हर चीज में बैलेंस बना के चलते हैं। और बैलेंस कैसे बनेगा? किसी को डांट के नहीं समझाते हैं, ये बैलेंस बनाते हैं बाय गिव एंड टेक। कहीं किसी का झगड़ा हो रहा हो, किसी कोई नेगोशिएशन चल रही हो, ये लोग उस चीज को हैंडल करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तू ये लिख ले, तू ऐसे कर ले, इसने इतना कर दिया, इसने इतना कर दिया, बात खत्म। हमेशा शांति करा देते हैं। हर सिचुएशन में ये बैलेंस का प्रतीक है। इसका लॉर्ड होता है शुक्र, वीनस। तो कंफर्ट की राशि है, जहां भी है खुशी बना के रखती है। पहले घर में है तो ये आपके ट्रेड्स हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपके एनवायरनमेंट, आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होगा। आप सबको बहुत मेच्योर लगते होंगे। अगर दूसरे घर में आती है तो आपके खाने के लिए, अपने परिवार की बातों के लिए, आपकी स्पीच, जैसे आप किसी से बात करते हैं, वो एकदम नपी तुली। ये लोग होंगे जो उतना ही बोलेंगे जितने की जरूरत है, एग्जैक्टली, ना एक शब्द कम ना एक ज्यादा। बोलने से पहले भी सोचेंगे क्या बोलना है। पैसा वैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा इनका एक चीज में ओवर इन्वेस्टेड है कि सब कुछ प्रॉपर्टी में ही लगा रखा है, या सब कुछ म्यूचुअल फंड्स में ही है, सब कुछ इक्विटी में है। ऐसा इनका कभी नहीं होगा। इनका हमेशा बैलेंस होगा, सब तरफ फैला रखा होगा, जिसको कहते हैं दे डोंट कीप देयर एग्स इन द सेम बास्केट। इस तरह का कुछ इनका होगा। अगर ये थर्ड हाउस में आता है तो इनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी। थर्ड हाउस है सेल्फ एंटरप्राइज का, अपनी मेहनत का। तो ये जब दूसरों से काम कराएंगे या ये कुछ काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे। ये हमेशा टीम प्लेयर्स रहेंगे, इनके साथ काम करना सबको अच्छा लगेगा। बिजनेस भी कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में करेंगे, क्योंकि इनको हमेशा बैलेंस चाहिए। फोर्थ हाउस में आएगा तो ये बैलेंस की क्वालिटी इनकी आएंगी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ। इनका रहेगा एकदम रिलेशन में कितना देना है, कितना लेना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देके। फैमिली जब आती है तो ये फिर उस बैलेंस को दूसरे के फेवर में टिल्ट कर देते हैं, खुद ज्यादा देते हैं और फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। फिफ्थ हाउस में रिलेशनशिप्स में आएंगे तो इनको हमेशा चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इनको शॉर्ट टर्म कैजुअल समझ में नहीं आता। ये हमेशा आर्टिस्टिक होंगे, बहुत अच्छे डांसर या बहुत अच्छे सिंगर या पेंटिंग, मतलब नॉर्मली होता है ना कि इंसान का क्रिएटिव इंक्लिनेशन कुछ कुछ होता है, कोई हॉबी फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन ये अगर फिफ्थ हाउस में लिब्रा साइन है, ये पक्का कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहे होंगे। सिक्स्थ हाउस में अगर आता है तो भी ये एक अच्छी जगह है। ये बैलेंस करके, मेंटेन करके, दूसरों से काम करा के अपना काम ठीक चलाएंगे। इनका प्रोफेशन भी अच्छा चलेगा। सेवेंथ हाउस में तो बैलेंस रहेगा इनकी शादी के साथ, पार्टनरशिप्स के साथ, क्लाइंट कस्टमर के साथ। कभी भी ना किसी को धोखा देके ज्यादा लेंगे, ना उससे धोखा खा के ज्यादा देंगे। ये एकदम परफेक्ट। हर कोई चाहता है इनके साथ बिजनेस करना, इनके साथ काम करना। ये ऐसे ही देखने में लगते हैं, ऐसे ही बातचीत से लगते हैं, ऐसे ही ये काम करते हैं। एट्थ हाउस में अगर लिब्रा साइन आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एट्थ हाउस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, बीमारियां, बहुत कुछ आता है आठवें घर में। तो आठवें घर में अगर लिब्रा साइन आया, तुला राशि आई, तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इतने चेंजेस, इतने अप्स एंड डाउन्स के बीच में इनसे बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, अनलेस वो राशि बहुत ही स्ट्रांग वहां पे प्लेसमेंट हो, लग्न बहुत मजबूत हो, इसका स्वामी शुक्र किसी बहुत अच्छी जगह बैठा हो, तो बात अलग है। अदरवाइज एट्थ हाउस में लिब्रा साइन आ जाए तो इनसे बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, और बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएंगे, डगमगा जाएंगे, घबरा जाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे अब मैं क्या करूं। जब नाइन्थ हाउस में आएगी तो हायर लर्निंग के ऊपर जब हम देखेंगे तो इनकी ज्यादातर लर्निंग जब इनसे पूछेंगे तो बताएंगे मेरे सब कुछ सीखा दूसरों से, इन्होंने सीखा रिलेशनशिप से, इन्होंने सीखा एक्सपीरियंस से। ये पढ़ाई भी करेंगे तो उस पढ़ाई को हमेशा प्रैक्टिकल ग्राउंड से रिलेट करेंगे कि यार इसने ऐसा बिहेव किया, क्यों किया, ओ अच्छा इसका एप्टीट्यूड वो है, फलानी थ्योरम ने काम किया, इस थियरी ने काम किया तो ये हुआ। इनको हर चीज अपने प्रैक्टिकल लाइफ, ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेट करनी है, जिन लोगों से नेटवर्क में ये मिले हैं। टेंथ हाउस प्रोफेशन। प्रोफेशन में इन लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि ये करते हैं बैलेंस मेंटेन, इतना काम करना है और इतना नहीं करना है, मेरा काम यहां से यहां तक है, वो मैंने कर दिया, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लूंगा नहीं। इनके नीचे वाले लोग इनसे बहुत खुश, क्योंकि ये बात भी प्यार से करते हैं, दूसरों का भी लाइफ में बैलेंस रखते हैं, अपने में भी रखते हैं, इनका सब चलता है। इनका काम भी टाइम पे पूरा होता है, कभी लेट नहीं होता, हमेशा काम भी परफेक्ट होता है। प्रॉब्लम है इनके कोलीग्स इनसे चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक तो ये परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से आराम से परफॉर्म कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ना भागदौड़ कर रहे हैं, ना रात को एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठ रहे हैं, ना टाइम से छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं,
फिर भी सारे काम टाइम पे पूरे हो रहे हैं। तो इनके कोलीग्स इनके खिलाफ हमेशा आपको कॉन्स्पिरेसी करते हुए, इनका कुछ बुराई करते हुए, इनके खिलाफ बॉस को भड़काते हुए मिलेंगे। लेकिन इनके नीचे के लोग इनसे बहुत खुश रहेंगे, बॉस के से डांट खाते रहेंगे, लेकिन जब रेटिंग का टाइम आएगा ना, एनुअल इंक्रीमेंट का, एनुअल अप्रेजल का, एनुअल एसीआर का, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हो, वहां ये स्टार परफॉर्म करके निकलेंगे, क्योंकि काम तो किया ही है। उसके बाद अगर 11th हाउस में आता है तो इनका नेटवर्क इस तरह का बड़ा बैलेंस्ड होगा, सोसाइटी में, समाज में, हर जगह इनके अच्छे रिलेशंस होंगे। और वो रिलेशंस ऐसे होंगे कि ना तो कहीं ओवर डिपेंडेंस किसी की है और ना ही किसी से डिस्टेंस है। मतलब जिसको कहते हैं एक हाथ, एकदम एक हाथ की दूरी पे सबके साथ, ना एक हाथ से दूर कोई है, ना एक हाथ से ज्यादा नजदीक किसी को लिया। इस तरह का इनका बहुत वाइड नेटवर्क होगा। 12th हाउस में अगर आता है तो लिब्रा को फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब यहां पर मोक्ष, चैलेंजेस, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, तो वहां बैलेंस बनाना थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुश्किल होता है। ये थी लिब्रा राशि, तुला राशि, बैलेंस की राशि। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।